जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक अद्भुत साधना प्रयोग, इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च साधना प्रयोग, काम कला काली साधना प्रयोग लेके उपस्थित हुआ हूं। उनका बीज मंत्र साधना प्रयोग। महाकाल और महाकाली को जहाँ से शक्ति मिलती है, जो सम्मिलित उनका स्वरूप है, जिसमें ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ समाहित हो जाती हैं, उस काम कला काली की साधना बड़ा सौभाग्य होता है। और इनके साधक भी बहुत कम हुए हैं। और जब साधक का सौभाग्य जागृत होता है, कई कई जन्मों का फल इकट्ठा होता है, तब जाके उसे इस प्रकार की साधना को करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कहा तो यहाँ तक भी गया है तंत्र जगत में, काम कला काली की साधना अगर अपने जीवन को प्राण दे के भी हमें मिल रही हो, तो हमें अपने प्राण को भी दान देने में, आहुति देने में संकोच नहीं करना चाहिए। क्योंकि यह साधना दुर्लभ ही नहीं, अद्भुत भी है। क्योंकि ये पूरे तंत्र की सार है। काली, तारा, छिन्नमस्तिका, धूमावती, खोड़सी, मातांगी, त्रिपुरहरी, बंगला, कमला, ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियां हैं, सब इसी एक महाविद्या में समाहित हैं। काली के इसी एक स्वरूप में समाहित हैं। इस साधना को संपन्न कर लेने के बाद किसी अन्य तंत्र की या विद्या की साधना करने की साधक को जरूरत ही नहीं होती है। काम कला काली की साधना जो साधनात्मक रूप से तंत्र जगत में सर्वोच्च स्थान पर है, जब साधक का प्रबल योग भाग्य जागृत होता है, तभी गुरु इस प्रकार की साधना अपने शिष्य को प्रदान करता है या उसको इसकी दीक्षा की अनुमति देता है। यह साधना साधक को एक शक्ति पुंज में बदल देता है। साधक स्वयं देवतुल्य हो जाता है। साधक इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो उसके लिए असंभव हो, जो संपन्न ना कर सके। वशीकरण की तो देवी है ही ये, माँ कामाख्या का भी एक स्वरूप है। भैरवी साधना जब हम आप लोग पढ़ते हैं, योनि साधना या लिंग साधना, तो संभोग साधना, ये इन्हीं की तो साधना की जाती है। इनकी साधना अभी तक गुप्तमय रही है। बहुत योग गुरु और योग शिष्य को ही इस प्रकार की दीक्षा या साधना प्रदान करता है। तो आज मैं बैठा था, मैंने सोचा कि नवरात्रि का नवमी का दिन है, आप लोगों को बताया जाए कि इस एक अकेले बीज मंत्र की साधना कर लेने से साधक को कभी भी किसी भी प्रकार की और साधना करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन इस साधना को समर्पण, आस्था, विश्वास, श्रद्धा के साथ ही करनी चाहिए। ये नहीं कि मैं देखता हूँ बहुत से लोग क्या करते हैं, यूट्यूब से लेके साधना चालू कर देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। नेट से साधना चालू कर देते हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि साधना कोई भी हो, दैवी होती है, दैवी गुण होते हैं उनमें विस्फोटक शक्तियाँ भी होती हैं। दूध से दही बनता है, लेकिन दही में दूध डालोगे तो फिर वो दही बना देगा, दूध को अस्तित्व समाप्त कर देगा। उसी तरह पता नहीं किस स्वरूप की साधना आपने नेट से लिया, उसका क्या स्वरूप है, क्या प्रकृति है, बाद में जाके परेशानी क्रिएट हो जाए। तो काम कला साधी जीवन का सौभाग्य है। और तंत्र के क्षेत्र में इस अकेली साधना का ही अपना अस्तित्व है। इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। तो इसमें क्या है, इस साधना के करने के साथ क्या मधुरता होनी चाहिए साधक के अंदर। जब काल में रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, जो प्राण प्रतिष्ठित हो, मन सिद्ध चैतन हो, संकल्पित हो। यदि संभव हो तो गौरी रुद्राक्ष धारण करे साधक। बैठकर जाप करना है, रात्रिकालीन साधना है। इसे 9 के बजे के बाद कभी भी कम से कम 3 घंटा या 2 घंटा 1 घंटा देना है। अगर इस साधना का 51 माला प्रतिदिन जाप कर लिया जाए या 101 माला जाप कर लिया जाए तो अद्भुत साधना प्रयोग है। किसी स्त्री का अपमान साधना काल के दौरान नहीं करना है, ना ही क्रोध करना है, किसी प्रकार का प्रलाप नहीं करना है, श्राप या बुरी बात नहीं करनी है। यदि विवाहता है आपकी पत्नी, तो उसको साथ बैठा के साधना करना चाहिए। और साधना काल में पत्नी को भी भगवती का ही अंश समझ कर उसे सम्मान देना चाहिए, भूल कर भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। और साधना करने से पहले किसी सामर्थ्य गुरु से गुरु दीक्षा, काम कला काली यंत्र, गुटका, माला, प्राण प्रतिष्ठित मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित सिद्ध करा के जरूर प्राप्त कर लेना चाहिए। सामने चौकी पे लाल वस्त्र बिछा के उस पे यंत्र को स्थापित करके चौकोर दिया जला के पंचोपचार ढंग से पूजन करें। 3 सुपारी भैरव, गणेश
और योगिनी का स्थापित करके पूजन करें उनका। एक माला गणपति का, एक माला गुरु का, एक माला भैरव के मंत्र का जाप करें। और फिर अपने कुलदेवता कुलदेवी का आवाहन करें, पितरों का आवाहन करके उनसे आशीर्वाद और मनोकामना अपना कहें। हाथ में जल लेके अपना नाम बोल के संकल्प ले लें कितने दिन की साधना करना चाहते हैं। 51 माला कम से कम प्रतिदिन इस मंत्र का जाप होना चाहिए। मंत्र बहुत छोटा है, वैसे तो 125 माला कर रही तो अद्भुत है। इनका बीज मंत्र है अस्फ्रे। अस्फ्रे इनका बीज मंत्र है। इसमें कुछ और लगाना है वो मैं बता दूंगा। जब आप कोई साधना करनी हो तो आप लोग मुझसे या अपने आसपास किसी योग्य गुरु से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके इसकी दीक्षा जरूर प्राप्त कर ले। बिना दीक्षा के, बिना यंत्र के इस साधना को नहीं करें, क्योंकि यह तंत्र की सर्वोच्च सत्ता है। तंत्र जगत में इससे अद्भुत साधना कोई, सबकी सब महाविद्या काली, तारा, छिन्नमस्तिका के साथ साथ काली, महाकाली, शमशान काली, भद्रकाली, गुहा काली, दक्षिण काली, इसी एक काम काली में समाहित है। इस साधना को कर लेने के बाद आपके सामने ये छड़ी है, योगिनी है, परी है, शहजाद है, पीर जैसी साधनाएं स्वयं प्रत्यक्षीकरण होने लगता है। देवी देवताओं का साधक के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, वो आदेश का इंतजार करते हैं अगर आपने इस साधना को संपन्न कर लिया तो। और उसके बाद कोई साधना करने की आपको ज़रूरत ही नहीं होती। तो इसलिए इस साधना को किसी योग्य गुरु के योग्य मार्गदर्शन में यंत्रमाला के साथ इस साधना को संपन्न करें। आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, हमारे आश्रम से भी संपर्क कर सकते हैं, अपने आसपास किसी योग्य गुरु से भी संपर्क कर सकते हैं। कोई डर भय के बिना इस साधना को संपन्न करें। अगर आपको कुंडलिनी जागृत करनी है, अपने आधार चक्र, मूलाधार चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धा चक्र, मणि चक्र, चक्षु चक्र को जागृत करना है, स्वयं को जानना है, तंत्र के क्षेत्र में अद्भुत सफलता प्राप्त करनी है, अजेय बन जाना है, वशीकरण के लिए, मारण के लिए, उच्चाटन के लिए, विदेशण, स्तंभन इत्यादि साधक के सामने सब निस्तेज हो जाते हैं। चेहरा दिव्यमय हो जाता है। जहाँ भी इसका साधक खड़ा होता है लोग उसकी तरफ ऑटोमेटिक आकर्षित हो जाते हैं, उसकी बात को सुनने को विवश हो जाते हैं, उसके प्रति गंभीर हो जाते हैं। तो यह साधना अद्भुत है, अनंत है, जिसकी महिमा ना हम इसके बारे में कुछ कह सकते हैं ना आप कह सकते हैं, क्योंकि जिसके बारे में जाना ही ना जा सके उसके बारे में क्या हम बखान करें। तो आप लोगों से यही है कि इस साधना को करके साधना में बने, आगे बढ़ें और जीवन के सौभाग्य को आगे बढ़ाएं। इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय महाकाल।